का चुनाव करा लिए, वो भी सरकार थी भाजपा कांग्रेस की ना। कमलनाथ असफल मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसे नगर निगम का चुनाव और पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं करा सके। अब बात करते हैं बड़े बड़े काम का मैंने करा दिया। आप बताइए यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को कि आपने नगर निगम का चुनाव नहीं कराया, 1 साल टाल दिया गया। जो विकास कार्य होता था उसके रुकावट डालने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी तो उसकी वृद्धि की जा सकती है। जैसे सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिली है, शायद स्वीकृति मिल चुकी है, उसे भी लेकर कांग्रेसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे प्रयास से यहाँ मेडिकल कॉलेज लाया गया। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? उनका कोई काल नहीं है। मैं 2013 में जब विधायक के नाते शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगरौली का एक वो बताया कि विकास की एक सूची तुम मुझे दो, क्या क्या चाहते हो। उस सूची में पहला है मेडिकल कॉलेज सिंगरौली बनाया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग कॉलेज बनाई जाए, हवाई पट्टी मतलब बनाई जाए। साथ ही यहाँ सिंचाई परियोजना के लिए रेहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का सर्वे कराया जाए। वो बन भी गया अब। और इसी उद्देश्य से सब हम 2013 के मेरे प्रस्ताव को देख लें। 2018 के मैंने जो चुनाव में जो दिया था, एक किताब बुकलेट छपी थी, उसमें मैंने दिया था। तो ये 18 के बाद की बात करते हैं। इसके पहले ही हमने कहा था और ये चल रहा था दिल्ली भोपाल कि ठीक है। और बड़े संयोग की बात है कि जब शुरू हो गया था सारा काम, तब ये श्रेय लेने की बात करते हैं कि हमने करा दिया। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि मैं अभी भोपाल गया था और मेडिकल कॉलेज की जहाँ बात है, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा आदरणीय बड़े साहब से बात की, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी काफ़ी प्रगति पर चल रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है और आपका संभावना होगी तो मार्च में हम उसका भूमि पूजन करा दूंगा। तो ये तो मार्च में भूमि पूजन होने की भी बात आ गई है। पर इन लोगों ने तो ज़मीन तक का तलाश नहीं कर पाए थे। ये बता दें कहाँ बनना था। मैंने खुद तहसील में तलाश किया और वार्ड क्रमांक 45 में ग्राम नौगढ़ में 25 एकड़ ज़मीन इकट्ठा मिली और उसको हमने आरक्षित कराया। ये बता दे कहाँ हमने ज़मीन तलाश करके बताया, कहाँ बताया। ये खाली है हवाई है। मैंने कल भी नौगढ़ के क्रिकेट के समापन अवसर पर कहा है कि मार्च में उसका भूमि पूजन संभावना है। कभी चुनाव नहीं घोषणा हुई नगर निगम के, तो मार्च में मैं भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी से माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से भूमि पूजन हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए कि उसका टेंडर शीघ्र खुलने वाला। विधायक जी, अभी 3 वर्ष आपका कार्यकाल विधायकी का और है। 3 साल में अपने विधानसभा में किस तरह का विकास कार्य करने का जो है सोच बनाया है आप? 3 साल में पहला मेडिकल कॉलेज, दूसरा माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, तीसरा रेहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और घर घर जल नल योजना, ये मूल रूप से है। इसके अलावा हवाई पट्टी का तो चल ही रहा है। तो ये हमारे 3 जो उस समय से 2013-14 से जो प्रस्ताव थे, उसको पर ही मैं केंद्रित अपना ध्यान रखूँगा कि ये तीनों मेरे पूर्ण हों। बाकी छोटे छोटे काम जो हैं, नगरीय निकाय का पेयजल की थोड़े बहुत क्षेत्रों में शेष रह गए हैं, उसको भी पूर्ण कर लिए जाएंगे अभी 1-2 साल के भीतर। और मैं सिंगरौली को जिस तरह से औद्योगिकरण का रूप आ रहा है, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो आने वाले समय में जैसा स्थिति रहेगी वैसे और भी विकास कार्य होंगे। क्योंकि प्राथमिकता में गौण परियोजना भी यही है, जिससे कि हमारे देवसर विधानसभा और धौमहनी विधानसभा के गाँव को सिंचाई के लिए सर्वे चल रहा है और आगे आने वाले समय में उसका मूर्त रूप दिया जाएगा वहाँ भी। विधायक जी, अगर बात करें मंत्रिमंडल में, जो अभी सिंगरौली में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसके पहले
ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि उपचुनाव के बाद हो सकता है विंध्य क्षेत्र को जगह मिलेगी। अभी सीधी सिंगरौली का केवल बात किया जाए तो 7 विधानसभा में सिर्फ 1 विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई और 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। आप भी यहाँ के गद्दावर नेता हैं, आप कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 साल मेयर रह चुके हैं और तीसरी पंचवर्षीय से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। क्या वजह रही है कि अपने विंध्य क्षेत्र को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया? अब चूँकि ये मंत्रिमंडल में जगह देने का संगठन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर था, को अवसर देते हैं नहीं देते हैं। आशा तो ज़रूर थी कि मिलना चाहिए। सिंगरौली जैसे केंद्रीय संस्थाओं के परियोजनाएं स्थापित हैं, साथ ही बढ़ते हुए औद्योगिक गतिविधियों को लेकर के और एक प्रदेश का अंतिम छोर के जिला के नाते उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीमाओं को टच करने वाला ये जिला को निश्चित रूप से विकास की गति को लेकर के, विस्थापन के निराकरण को लेकर के, इन सब को लेकर के बनाने की तो मैंने भी सोचा था, पर नहीं बनाया गया। तो अब इसके लिए क्या कह सकते हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर है, कब सोचती है, विचार करती है, नहीं करती है। प्रदेश संगठन से भी मैंने निवेदन किया था कि मौका दिलाया जाए। नहीं, निश्चित रूप से सिंगरौली की जनता की भी ये सोच रही है, क्योंकि औद्योगिकी क्षेत्र है, ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल में जगह मिलने से उसका जो विकास कार्य जितना तेज़ी से हो सकता है उतना दूर वाले नहीं कर सकते। तो यहाँ की जनता का भाई कयास था कि इस बार मंत्रिमंडल में सिंगरौली को जगह जरूर मिलेगा, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जो है यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। इसका वजह क्या हो सकता है? अब क्या है कहें आपको हम, अब ये तो अब प्रदेश संगठन और प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ही समझ सकते हैं। अब हम ज़्यादा क्या बोलें। अभी नगरीय निकाय सब विशेषाधिकार है, जैसा करें। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहा है 3 महीने बाद, 3 महीने के लिए स्थगित हुआ है। 3 महीने बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। आपके द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है? जिस तरह से पूर्व में आपके भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर पार्षद, मेयर भी आपके भारतीय जनता पार्टी का, नगर निगम अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है, तो आपके द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है कि इस बार उससे कहीं अच्छा हो सके? आपको एक बात बताएं, हम कांग्रेस वाले कहते तो है छत्तीसगढ़ में नगर निगम के और पंचायतों का चुनाव करा लिए, वो भी सरकार थी भाजपा कांग्रेस की ना। कमलनाथ असफल मुख्यमंत्री रहे हैं जिसे नगर निगम का चुनाव और पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं करा सके, और बात करते हैं बड़े बड़े काम का मैंने करा दिया। आप बताइए यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को कि आपने नगर निगम का चुनाव नहीं कराया, 1 साल टाल दिया गया। जो विकास कार्य होता था उसके रुकावट डालने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी हम लोगों ने इसी बात को लेकर के निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो छोटे कार्य हैं वो पूर्ण हो जाएं, और इसी पर हम लोग लगे हैं पूरी तरह से। सड़कों का और स्वच्छता का, स्वास्थ्य का, इन सब को एक बैठक कर करके निराकरण कर करके विस्थापितों को मुद्दों को धीरे धीरे हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये तैयारियां हैं कि आने वाले समय में ये सामान्य सीट हुई है, इसलिए पार्टी की तैयारियां पूरी है। सरकार जब घोषणा कर देगी हम लोग तत्परता के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। विधायक जी, लास्ट सवाल है आपसे। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार आई थी तो शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हुआ करते थे उनको ऐसा छूट दे दिया था कि जो जहां जाना चाहते हैं अपने सुविधा से ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उनके ट्रांसफ़र करा लेने के बाद आज ऐसी स्कूलें हैं सिंगरौली ज़िले में जहाँ सिर्फ अतिथि शिक्षक के भरोसे विद्यालय संचालित की जा रही है। माने शिक्षकों का इतना अभाव है, आप किसी भी विद्यालय में जाएँ तो ऐसा विद्यालय है जहाँ इंग्लिश, साइंस, माने मैथ, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ के टीचर हैं ही नहीं। उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि शिक्षा जो है, शिक्षा की हालत यहाँ सही तरीके से चलाई जा सके? अब आप यहीं देख लीजिए कि कांग्रेस का क्या नियत है।
कि ट्रांसफ़र करा देने के बाद क्या क्षेत्रों में विद्यालयों में शिक्षक विहीन कर दिए गए और संविदा के आधार पर शिक्षक की सेवाएं ली जा रही। शिक्षकों के जहाँ तक सवाल है, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षकों की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए आने वाले समय में भर्ती की जाएगी, ये बातें आ रही है और साथ ही सभी सुधार किए जाएंगे। देखिए, अभी तक आप देख रहे थे, ये सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल्लू वैश्य जी थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में जो है मेयर रह चुके हैं। मेयर के कार्यकाल से आज तक लगातार सिंगरौली विधानसभा के लिए जो है विकास कार्यों के लिए लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जिस तरह से आप हवाई पट्टी की बात विधायक जी के द्वारा बताया गया, मेडिकल कॉलेज की बात बताई गई और रोड के हालत को जैसे इनके द्वारा बताया गया कि सिंगरौली विधानसभा में मकड़ी के जाल की तरह रोड बिछा दी गई है। किसी तरह से विकास कार्यों में जो है कमी नहीं है। अभी भी इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 3 वर्ष के कार्यकाल में जो भी काम बचे होंगे, चाहे वो पेयजल का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सारे कामों को तेज़ी से गति दी जाएगी और 3 साल के अंदर ही कार्यकाल को अच्छी तरह से पूरा किया जाएगा।